चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ की एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ हो गया हमारा, और अर्थ के एटमॉस्फेयर जो है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे अर्थ की एटमॉस्फेयर कम होती चली जाएगी। मतलब सबसे नीचे का लेयर सबसे ज्यादा डेंसर होगा और सबसे ऊपर का लेयर जो है रेयरर होगा। मतलब इस एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, दैट डेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे उसकी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती चली जाएगी। जब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती चली जाएगी, इसका सिंपल सा मतलब ये भी बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल आल्सो डिक्रीज। जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी तो कम हो ही रही है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होने से एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपने पढ़ा है कि लगभग ऐसा ही होता है ना, लगभग हमने ऐसा ही पढ़ा है। ऑल्दो इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम, बट ये तो हम बोल सकते हैं ना कि एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी लगभग वैसी ही होगी, जैसे जो ज्यादा डेंस वो उतना ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं। हर केस में ये सही नहीं होता, हर केस के लिए ये सही नहीं है, बट लगभग सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब जो फेनोमेनन हम लोग समझेंगे वो सारे फेनोमेनन इसी पे बेस्ड है। डेजर्ट वगैरह में क्या होता है कि वहां पे मिराज की फॉर्मेशन होती है, या कभी कभी रोड पे भी आप देखे होंगे गर्मी के मौसम में खासकर ऐसा लगता है कि आगे कुछ दूर आगे जाकर के पानी गिरा हुआ है, ऐसा अपीयर होता है। एक्चुअली होता नहीं है वहां पे, बट अपीयर होता है। दोनों केस में सेम ही है, रोड पे पानी जो गिरा हुआ दिखता है और जो डेजर्ट के केस में, दोनों केस में लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या होता है, जैसे मान लो कि ये सैंड है, सन की लाइट इंसिडेंट हुई। जब सन की लाइट इंसिडेंट हुई तो सन की लाइट जहां पे अर्थ को टच कर रही है, वो पार्ट, अर्थ का वो वाला पार्ट ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि रॉक है, सॉइल है, वो पार्ट ज्यादा गर्म होगा। तो ज्यादा गर्म होगा तो अर्थ के पास वाला जो एयर है ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हुआ ज्यादा? क्योंकि सॉइल है या रॉक्स वगैरह जो है वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करते हैं, और ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करने के कारण ये जो है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट, हॉटेस्ट रीजन। क्यों? क्योंकि ये सैंड या अर्थ के बिल्कुल पास में। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वो कोल्डर होता चला जाएगा, जितना ऊपर जाते जाओगे वो उतना ज्यादा कोल्डर होता चला जाएगा। ठीक है, ये कोल्डर होता चला। क्यों कोल्डर हुआ? सैंड सबसे ज्यादा गर्म होगा, तो इसके पास का एयर भी सबसे ज्यादा गर्म होगा। जैसे जैसे ऊपर गए सैंड से, गर्म सैंड से दूर हुआ तो ऊपर का जो लेयर है एयर का वो ठंडा होगा, कंपैरेटिवली इसके कंपैरेटिवली वो ज्यादा ठंडा होगा। मतलब ये जो है ऊपर वाला पार्ट, इसकी डेंसिटी हायर होगी और इसकी जो डेंसिटी है वो रेयर है। क्यों? क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट रीजन है। हॉट होकर के कोई भी चीज एक्सपैंड होती है ना, तो एक्सपैंड होती है तो यहां पे जो है रेयर मीडियम और यहां पे डेंसर मीडियम। ओके, अब मान लीजिए कि यहां पे कोई ट्री है, सपोज करो कि यहां पे कोई ट्री है, यहां पे कोई ट्री है, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है। अब ये रे ऑफ लाइट यहां पे डेंसर मीडियम से आ रही है रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर। तो रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, रेयर से डेंसर जाती है तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। अभी क्या है, डेंसर से रेयर, ऊपर वाला रीजन ज्यादा डेंसर और नीचे वाला रीजन रेयर। तो डेंसर से रेयर में आ रही है, मतलब इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो अगर हमने यहाँ पे नॉर्मल बेंड बनाया तो इट विल बेंड अवे, इस तरह से, नॉर्मल की टुवर्ड नहीं जाकर के, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर इस रीजन में आया, अगेन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर उसके बाद इस लेयर में आया, अगर यहां पे क्रिटिकल एंगल में आ गया, ये मान लीजिए कि ये क्रिटिकल एंगल में आ गया, तो अब ये इस मीडियम में तो दूसरे मीडियम में वापस जाएगा नहीं। अगर यहां पे क्रिटिकल एंगल की फॉर्मेशन, अगर क्रिटिकल एंगल बना तो, क्रिटिकल एंगल नहीं बनेगा तब तो मिराज नहीं बनेगा। मिराज तभी बनेगा जब यहां का एंगल क्रिटिकल एंगल के अंदर आएगा। ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल के अंदर आ गया तो क्या होगा, दैट रे ऑफ लाइट विल नॉट एंटर इनटू अनदर मीडियम, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। यही होने वाली है। तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल के अंदर आ गया। तो अब जब ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, मान लो यहां पे कोई पर्सन खड़ा है,
यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उस पर्सन की आई पे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब उस पर्सन की आई पे जो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, तो वो रे ऑफ लाइट तो उसको इधर से आती दिखेगी। जब इधर से आती दिखेगी तो ये जो ट्री है, वो ट्री का इमेज तो उसको ऐसा नीचे नजर आएगा, ऐसा नीचे नजर आएगा। देखिए क्या क्या हो रहा है, फिर से समझ रहा है एक बार फिनोमेना। मैंने क्या बताया कि सॉइल है, अर्थ है या सैंड है, काफी ज्यादा स्ट्रांग हीट आ रही है, तो स्ट्रांग हीट आ रही है तो ये वाला पार्ट काफी ज्यादा गर्म हुआ, तो गर्म हुआ तो इसके ऊपर का जो एयर है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया। जैसे जैसे हम उससे दूर हुए हीट कम होता चला गया, जैसे जितनी फायर से हम जितनी दूर होते जाते हैं हीट उतना ज्यादा कम होता चला जाता है, ये उतना ज्यादा जैसे जैसे ऊपर गए वो उतना ज्यादा हीट कम होता चला गया। मतलब कहने का कि नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाला एयर जो है वो हाईली डेंसर मीडियम है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो उतना ही ज्यादा रेयरर मीडियम होता चला गया। सॉरी, नीचे वाला पार्ट जो है वो उतना रेयरर है और ऊपर वाला पार्ट जो उतना डेंसर होता चला गया, क्योंकि ऊपर की डेंसिटी हाई है, ऊपर का टेम्परेचर कूल है, तो ऊपर का जो एयर है वो उतना ज्यादा डेंस है और नीचे का जो एयर है वो उतना ही ज्यादा रेयरर है। क्यों है ये क्लियर हो गया सबको? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट इंसिडेंट हो रही है और ऊपर जो है वो दूर होने के कारण कम हीट है, तो ये पार्ट डेंसर हो। अब यहां से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो, ऊपर का पार्ट डेंसर, नीचे का पार्ट रेयर, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर वो डेंसर से रेयर, अगेन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस तरह से वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होती गई, और अगर वहां पे एंगल नॉर्मल से क्रिटिकल एंगल की फॉर्मेशन हो गई, जहां पे जाके क्रिटिकल एंगल की फॉर्मेशन होगी तो अब वो अगले मीडियम में एंटर नहीं करेगा। क्रिटिकल एंगल उसी को बोलते हैं, जब वहां पे वो अगले मीडियम में एंटर नहीं करता, तो जब क्रिटिकल एंगल बन गया और वो अगले मीडियम में एंटर नहीं किया, तो अब जो ये रे ऑफ लाइट है, नाउ इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टीआईआर जिसको बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। नाउ इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, जब इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, तो इस पर्सन की आई पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो रे ऑफ लाइट ये है, ये रे ऑफ लाइट किधर से अपीयर होगी? इधर से आती हुई अपीयर होगी, इधर से आती हुई अपीयर हो रही है। तो इस ट्री की जो ये टॉप पार्ट है जिसकी इमेज उसको यहां पे दिख रही है, तो उसको कैसा अपीयर होगा? ऐसा अपीयर होगा, क्योंकि यहां पे इमेज बन रही है तो उसको ऐसा अपीयर होगा कि यहां पे पानी गिरा हुआ है। बिल्कुल सेम यही फेनोमेनन सैंड की बजाय रोड पे भी होता है, एग्जैक्टली सेम, सैंड की बजाय रोड पे भी बिल्कुल यही फेनोमेनन होता है। इसी को हम लोग मिराज